नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार सिंह और आपका स्वागत है बिज़नेस आजकल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुद्दे की जो न केवल हमारे पड़ोस देश पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि भारत के लिए भी उतना ही गंभीर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के पाकिस्तान के लिए गए लोन अप्रूवल की। जैसा कि आपको मालूम है 9 मई 2025 को IMF जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के लिए 1.3 बिलियन US डॉलर का लोन को रिव्यू किया और उसे स्वीकृत भी किया, जो रिसिलियंस और सस्टेनेबिलिटी फैक्टर के तहत दिया जा रहा है। लेकिन क्या यह लोन पाकिस्तान की इकोनॉमी को सचमुच में मजबूत करेगा या फिर जैसे भारत ने चेतावनी दी है यह पैसा गलत कार्यों जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए मिसयूज होगा? आइए इस मुद्दे पे गहराई से समझते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इसके बहुत सारे शेयर होल्डिंग पैटर्न हैं। आपके मन में क्वेश्चंस आ रहा होगा कि IMF में पाकिस्तान की क्यों ज़्यादा चलती है, तो लेट मी एक्सप्लेन। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वहाँ पे क्या है, हर देश को उसके इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, किस देश की इकोनॉमी कितना बड़ा है उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी है। जैसे आप G20 कंट्रीज़ का नाम सुने होंगे, G20 में इंडिया भी आता है जो कि एक डेवलपिंग कंट्री, इंडिया और चाइना को अभी काउंट किया जाता है। तो इसकी पूरी हिस्सेदारी 60% है और रिमेनिंग वर्ल्ड का कुछ 40% है। तो हर कंट्री का एक अपना कोटा होता है। इस कोटे को बोलते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट, SDR। अगर बात किया जाए मई 2025 तक, द टोटल कोटा इज अप्रॉक्सीमेटली SDR का है 476 बिलियन, अराउंड 632 बिलियन US डॉलर है। 1 SDR इज इक्वल टू 1.33 US डॉलर। तो आप इतने IMF की कैपेसिटी है लोन देने की। जैसा कि मैं आपको बतलाना चाहूँगा, यहाँ पे IMF में कुल 190 कंट्री है, 190 कंट्रीज़ हैं और हर कंट्री का एक अपना कोटा होता है। उस कोटा मैट्रिक्स पे GPR डिसाइड होता है कि उस कंट्री की कितनी शेयर होल्डिंग पैटर्न होगी। ये एक IMF एक उस तरह की कंपनी के तरह है, आप समझिए कि जैसे रिलायंस में अंबानी फैमिली का कितना स्टेक होल्डर है और ओपन मार्केट से कोई शेयर बाई करता है तो उसका कितना स्टेक रहेगा, या कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाई किया है तो उसका कितना रहेगा। एक मैं सिंपल टर्म में आपको बतलाऊंगा। तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, IMF इस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके टॉप 10 मेजर शेयर होल्डर्स हैं। लेट डिस्कस अबाउट इट। क्यों यूनाइटेड स्टेट का बहुत ज़्यादा चलता है IMF में? यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका का 17.43% स्टेक है IMF के वोटिंग राइट्स पे। डेट इज द SDR 86,066.2 मिलियन SDR है उसका। जापान का 6.47% है IMF में। चाइना का देखा जाए तो 6.8% है। जर्मनी 5.32% है। फ्रांस का है 4.03%। वैसे ही यूनाइटेड किंगडम का देखा जाए तो 4.03% है। यानी कि वेस्ट का बहुत ज़्यादा दबदबा है इसमें। अगर इटली का परसेंटेज देखा जाए IMF में तो 3.03% है। इंडिया का देखा जाए तो 2.76% है। इंडिया 2.76%। रसिया का अगर परसेंटेज देखा जाए तो 2.59% है। ब्राज़ील का 2.22% है। अदर बहुत सारे छोटे कंट्री अगर इकोनॉमी टर्म में भी देखा जाए लेकिन डेवलप्ड कंट्री है, उनमें देखा जाए तो कनाडा है, पॉपुलेशन वाइज बहुत छोटा है, उसका है 2.22% IMF में कंट्रीब्यूशन। सऊदी अरेबिया का 2.02% है। साउथ कोरिया का 1.80% है। ऑस्ट्रेलिया का 1.34% है और बहुत सारे इसके रीजनल ग्रुप भी है। अब
जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेजर कोटा 60% यूएस, जापान, यूरोपियन कंट्रीज डोमिनेट करते हैं। 60% यूएस, जापान, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, यूएस, जापान और यूरोपियन कंट्रीज़ के पास 60% है। तो वर्ल्ड में आईएमएफ में जो कुछ डिसाइड होगा तो इन तीनों ग्रुप के ऊपर ही डिसाइड होता है। चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, रसिया की प्लेयर्स हैं लेकिन नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर। अगर मैं G20 जैसे ग्रुप 20 कंट्रीज़, लास्ट ईयर आप देखेंगे कि इंडिया में भी हुआ था 22-23 में, तो आपने ये देखा था कि G20 के लीडर्स यहाँ पे आए हुए थे इंडिया में। तो G20 का टोटल, उसमें इंडिया, चाइना सब इंक्लूड है, उनका 75% टोटल स्टेक है। अब जैसे कि बहुत छोटे छोटे कंट्री, सोमालिया का 0.03% है। तो ऐसे ऐसे वोटिंग राइट पैटर्न्स है। वोटिंग पावर इज क्लोजली टाइड विथ द कोटा बट एडजस्टेड स्लाइटली बाय द बेसिक वोट्स allocated equally to the all members. This gives a smaller economy marginally higher voting share than the quota share. जैसे छोटे छोटे कंट्री को थोड़ा ज़्यादा भी दे दिया गया है, पॉपुलेशंस हैं लेकिन कम है, तो थोड़ा सा उनको भी राइट्स दे दिया गया है, बट दे आर नॉट द सिग्निफिकेंट प्लेयर। अब यूएस का डोमिनेंस क्यों है? रीजन इज द यूएस होल्ड्स अ डी फैक्टो वीटो ऑन द मेजर आईएमएफ डिसीजन। वो जिसको चाहे लोन अप्रूव करवा सकता है, जिसको चाहे हटा सकता है। राइजिंग इकोनॉमी जैसे कि चाइना एंड इंडिया हैव गेन कोटा शेयर इन रिसेंट रिफॉर्म्स। 2010 और 2016 में रिफॉर्म हुआ तो इंडिया और चाइना का कोटा आईएमएफ में बढ़ा है, तो एशिया का भी कोटा अगर देखा जाए तो बढ़ गया। द आईएमएफ रिव्यू हर 5 साल में होता है, किस कंट्रीज़ का कोटा बड़ा करना है, किस कंट्रीज़ का कम करना है। जनरल कोटा रिव्यू अभी 2023 में हुआ है। अप्रूव्ड 50% कोटा इंक्रीज हुआ है जो अपकमिंग कंट्रीज हैं, उसमें इंडिया का भी पोजीशंस थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। अभी इंडिया का अगर मैं एसडीआर में बात करूं तो 13,114 मिलियन एसडीआर हैं, जो कि 2.76% इन टोटल है। तो वोटिंग शेयर देखा जाए तो 2.76% शेयर है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्मॉल कंट्रीज़ को भी वोटिंग का हिस्सा है, तो एडजस्टेड इंडिया का फिगर है 2.64% दिया गया है इंडिया का राइट्स। तो इंडिया नंबर 8 कंट्री है इन टर्म्स ऑफ नंबर 8। इंडिया इज़ द नंबर 8 कंट्री इन टर्म्स ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। इंडिया का अगर स्टेक होल्डर देखा जाए आईएमएफ में तो रसिया और ब्राज़ील से आगे हैं अगर इमर्जिंग इकोनॉमी की बात करें तो। अब बात करते हैं कोटा शेयर डिटर्मिनेशंस, नॉट ओनली वोटिंग पावर बट आल्सो एक्सेस तो आईएमएफ फाइनेंसिंग के लिए होता है। अप टू 435% कोटा इन सम केसेस एंड कंट्रीब्यूशंस टू आईएमएफ लैंडिंग के हिसाब से किया जाता है। द नेक्स्ट कोटा रिव्यू जो कि 17th होगा वो 2028 में होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों, पाकिस्तान को लोन क्यों ग्रांट किया गया? कभी आपने रियलाइज किया है कि हु इज़ द बेस्ट कस्टमर फॉर द क्रेडिट कार्ड? अगर मैं बार्कलेज बैंक जो जर्मन बैंक है उसमें मैं 2010-11 में काम किया था, तो मैं क्रेडिट कार्ड सेक्शंस में था, क्रेडिट इशूइंग डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे एक बेसिक हम लोगों की ट्रेनिंग थी और उससे जो निखर के आया था, तो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री की तरह आईएमएफ भी है। बहुत लोगों का क्वेश्चन है यार पाकिस्तान को लोन क्यों दे रहा है और क्यों अप्रूव कर रहा है। देखिए, अगर आप कभी क्रेडिट कार्ड यूज किए हो, जो भी मेरे श्रोता हो, अगर आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड के लिए बेस्ट कस्टमर कौन होता है? क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के लिए और कार्ड के लिए सबसे बेस्ट कस्टमर वो हैं जो पेमेंट डिफ़ॉल्ट करता है या डिले करता है। अगर जो टाइम पे पेमेंट दे देगा उससे क्रेडिट कार्ड को क्या बेनिफिट? ऑन टाइम कुछ भी नहीं। तो जो डिफ़ॉल्टेड कस्टमर होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए। तो पाकिस्तान समझिए कि वैसा ही है, वो आईएमएफ लोन भी डिफ़ॉल्ट करता है एंड दैट्स बेटर बिकॉज उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी लंबे समय से संकट में है। आईएमएफ के डेटा के अनुसार
1958 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान ने 25 बार लोन एग्रीमेंट लिए हैं, जिसका टोटल एग्रीड अमाउंट है $44.57 बिलियन। इसके लिए 28.2 बिलियन डॉलर ऑलरेडी डिसबर्स किए जा चुके हैं इतने सारे लोन में। और आज पाकिस्तान IMF में 5th लार्जेस्ट कर्ज लेने वाला कंट्री है। वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट कर्ज लेने वाला कंट्री कोई IMF से है तो पाकिस्तान है, जिसका आउटस्टैंडिंग लोन है $8.3 बिलियन। सितंबर 2024 में IMF ने पाकिस्तान के लिए 7 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अप्रूव किया था, जो अक्टूबर 2027 तक चलने वाला है। तो वो होता है, अमेरिका को फिर कभी वॉर करना होगा तो फिर कुछ और अप्रूव हो जाएगा। आज का अगर बात किया जाए, 9 मई को जो अप्रूव हुआ था वो $1.3 बिलियन लोन हुआ था, जो कि एक्सक्यूज दिया गया कि क्लाइमेट रिसेलियंस के नाम पे दिया गया कि क्लाइमेट के लिए बहुत कुछ करेंगे, गैस पाइपलाइन और बहुत सारा चीज़ें उसके लिए। लेकिन दोस्तों, ये सवाल क्या है, क्या पाकिस्तान सचमुच में इस लोन का सही उपयोग करेगा? अगर आज की बात करें तो पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया है कि जो भी इंडिया के अटैक से वहाँ के टेररिस्ट कैंप तबाह हुए हैं उसके लिए वो 14 करोड़ रुपए देगा बनाने के लिए हाफिज सईद को, क्योंकि उसके परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। ऐसे हिजबुल के टीम को भी ऐसे ही हैं 14 करोड़ 15 करोड़। तो देखते हैं कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट होता है। भारत ने IMF बोर्ड मीटिंग में अपना स्टैंड स्पष्ट किया था। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्रा ने कहा, दोज हु जेन्युइनली ओपन द पॉकेट्स टू द बॉल ऑफ वुड सी क्लियरली। यह स्टेटमेंट छोटा नहीं है। भारत का IMF को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के पुअर ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इस लोन का मिसयूज टेररिज्म फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो सकता है। आइए थोड़ा और विस्तार से देखें। पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल सबको पता है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार पाकिस्तान का GDP 2024 में सिर्फ 0.37 ट्रिलियन था, जबकि भारत का GDP 3.88 ट्रिलियन था। यानी भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से तकरीबन 10 गुना बड़ी है। IMF के अनुसार पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 2025-26 में 3.1% तक जा सकती है, लेकिन यह भी तब जब जियोग्राफिकल टेंशन और पॉलिसी स्लीपर्स ना हो। लेकिन आज जब इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ रहा है, खासकर अप्रैल 22 के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया वहाँ के टेररिस्टों ने, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या पाकिस्तान सचमुच में अपने इकोनॉमी को स्टेबल कर पाने पे फोकस करेगा, या ये फंड मिलिट्री एक्सपेंशन और आर्म्स को एक्सपेंड करने के लिए करेगा? भारत का यह स्टैंड कि पाकिस्तान ने IMF को पिछले लोन्स का दुरुपयोग किया है, इंडिया हैज़ एब्सटेंड फ्रॉम द वोटिंग ऑफ न्यू 1.3 बिलियन लोन अप्रूवल्स। भारत ने पूरा एब्सटेंड किया था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था वोटिंग के लिए। पाकिस्तान के मिलिट्री इंटरफेरेंस और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इतिहास का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। IMF ने खुद को इवैल्यूएशंस रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन IMF लेंडिंग टू पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के लिए दिए जाने वाले लोन में पॉलिटिकल प्रेशर का बड़ा रोल होता है। अमेरिका, सऊदी अरेबिया का बड़ा इसमें एक रोल रहता है। अब सवाल ये है कि क्या लोन पाकिस्तान को टू बिग टू फॉल? भारत ने यह मुद्दा भी उठाया है। पाकिस्तान का डेप्ट बर्डन इतना बढ़ चुका है कि वो IMF के लिए ऐसा कर्ज लेने वाला बन गया है कंट्री जो फेल होने नहीं दिया जा सकता। अगर पाकिस्तान फेल हो गया तो फिर IMF का दिया हुआ सारा ख़त्म हो जाएगा, एक तरह से जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या ये साइकिल चलता रहेगा? हर बार जब पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में होता है IMF बेल आउट देता है और फिर वही पैसा गलत चीज़ों में खर्च होता है। भारत का कहना है कि IMF अपने लैंडिंग पॉलिसीज़ में मोरल अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बस दे रहा हूँ, इंटरेस्ट मिल रहा है, डेट्स ऑल।
भारत के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? यह सिर्फ पाकिस्तान इकोनॉमी का सवाल नहीं है, यह भारत का नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर ड्रोन अटैक, टेररिज्म एक्टिविटीज़ और मिलिट्री प्रोवोकेशंस बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर आईएमएफ का पैसा पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में जाता है तो यह बात भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इंडिया ने आईएमएफ बोर्ड को कहा है कि यह एक डीप विदिन देखना पड़ेगा और पाकिस्तान के टेरर ट्रैक को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और उसे सीरियसली देखना चाहिए। दोस्तों अब थोड़ी बात करते हैं भारत की इकोनॉमी की। आज भारत दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इमर्जिंग वर्ल्ड में। आईएमएफ के अनुसार 2025 में भारत का नॉमिनल जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो जापान को पीछे कर हम दुनिया के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। ऐसे में भारत का आईएमएफ इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। हमारा कोटा आईएमएफ में 2.7% है और वोटिंग शेयर में 2.64%, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हमें टॉप 10 शेयर होल्डर्स में रखता है। अब 2028 में होने वाला है तो देखिए भारत का आई थिंक ग्रो होना चाहिए, बिकॉज आवर इकोनॉमी साइज हैज़ ग्रोन। भारत का ये स्टैंड कि आईएमएफ को पाकिस्तान के लोन्स पे रिकॉन्सिडर करना चाहिए एक मजबूत आवाज़ है जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच चुकी है और थोड़ा सा अभी टाइम जाएगा, नेक्स्ट 10 years एटलीस्ट, टू इंडिया बिकम अ मेजर स्टेक होल्डर इन आईएमएफ। तो क्या होना चाहिए दोस्तों? भारत का सजेशंस है कि आईएमएफ और दूसरे मल्टीलिटरल्स जो मल्टीनेशनल बैंक है जैसे कि वर्ल्ड बैंक को अपनी लैंडिंग ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए। पाकिस्तान को लोन देने से पहले उसके फंड के उपयोग पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर यह पैसा क्लाइमेट रिसिलियंस के लिए है तो उसका प्रूफ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में अपने टेररिज्म स्पॉन्सरशिप के इतिहास को ख़त्म करना होगा। दोस्तों, यह एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, यह जियोपॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस का भी सवाल है। ये बहुत ही बड़ा गहरा मुद्दा है। भारत का रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर के रूप में अपना स्टैंड ले रहा है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, हमारी सरकार स्पष्ट किया है कि न केवल आईएमएफ बल्कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे दूसरे फोरम में भी पाकिस्तान के फंड के मिसयूज के खिलाफ भारत आवाज़ उठा रहा है। दोस्तों, आज जब दुनिया ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज से जूझ रहा है, भारत एक मजबूत और विश्वसनीय इकोनॉमी के रूप में उभर रहा है। हमारा वैक्सीन पॉलिसी भी कोरोना के टाइम में रिफ्लेक्ट करता है। हमारा फोकस अपने विकास पर नहीं, लेकिन साथ ही साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ का लोन शायद एक टेम्परेरी रिलीफ हो, लेकिन जब तक वह अपनी पॉलिसीज़ और प्रायोरिटीज़ में बदलाव नहीं लाता, यह लोन उसकी इकोनॉमी को सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं दे सकता है। पाकिस्तान से कम लोन लेकर आज देखिए साउथ कोरिया कितना ग्रो कर चुका है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मेरा विचार और विमर्श आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके अपना विचार ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि आईएमएफ को पाकिस्तान के लोन पे स्ट्रिक्ट पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना राय हमें ज़रूर बताएं। मैं सुमित कुमार सिंह आपसे अनुमति लेना चाहता हूं अगले वीडियो तक। तब तक अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्ते, जय हिंद।